हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर थर्ड क्लास जिसमें हम मोशन का अपना थर्ड क्लास कर रहे हैं दोस्तों। और इसका जो ये पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? ये फाइनल पार्ट है। इट मींस दैट इसके पहले जो दो पार्ट हमारे हैं वो आपको बता दिया गया है। याद रखना कि पहले पार्ट में हमने काफी बेसिक चीजों को डिस्कस किया था जिसको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आपको अगले पार्ट दोनों समझ में नहीं आ सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था मैंने ग्राफ। तो ग्राफ क्यों डिस्कस किया गया था, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ग्राफ अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि केबीएस हर बार आपसे इक्वेशन के क्वेश्चंस ही पूछता रहेगा, आपसे ग्राफ को भी पूछ सकता है। इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि जाके आप पिछला वीडियो जरूर से जरूर देखें। एंड आज के इस थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। किस किस तरह के इक्वेशन होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा सिलेबस दिया गया है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कवर किया है, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी कवर किया है, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज हम इसको इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब इतना टॉपिक जो हो गया वो आपके केवल 3 वीडियो में, आप सोचो कौन करवाएगा ऐसा। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको कम से कम 20+ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 20+ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और केवल एग्जाम के बेस्ड के क्वेश्चन है। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया था या नहीं आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आज का सेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक सारे लोग नहीं आए हैं तो जरूर से जरूर ये लिंक को काफी ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई तो आपकी फीस लगती नहीं है। अगर आप तैयारी करने जाओगे ना किसी कोचिंग्स में, तो आपको फीस काफी, आप देखो कोई भी 15,000 के नीचे तैयारी नहीं करवाता होगा, अब मैं जहां तक जानता हूं, ठीक है। दिल्ली में या अदर सिटीज में आप जाओगे तो 15,000 प्लस के ही ऊपर तैयारी करवाते होंगे पूरा का पूरा। आपको विदाउट फीस ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, तो कम से कम एक शेयर तो बनता है ना। और मुझे बिलीव है आप लोग जरूर से जरूर शेयर करोगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के इक्वेशंस को लेकर के। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम गति के समीकरण को कहते हैं। जिसमें हमारा पहला समीकरण दिया गया है दोस्तों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी हमें यस का जिक्र नहीं है, इसलिए जब भी हमें केवल v रहेगा, u रहेगा, a रहेगा और t रहेगा तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर यस रहेगा तो इन दोनों में से आप किसी को यूज कर सकते हो, बट कंडीशनल चीज है कि इसमें सेकंड इक्वेशन में आपको कहीं भी v नहीं मिलेगा एंड थर्ड इक्वेशन में कहीं भी t नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना, या ध्यान देना है हमें कि जब भी हमें यस का कोई जिक्र नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद करने का तरीका, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी जल्दी कम से कम एक इक्वेशन को 3 बार आप पढ़ लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इक्वेशन क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। बस साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि v इज इक्वल्स टू क्या है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। मैं समझा देता हूं क्या फाइनल वेलोसिटी होती है। मान लो कोई कार यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। कोई कार है जो कि यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो जब ये यहां से चलना स्टार्ट करती है तो आप देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ के जाएगी और यहाँ पे मान लो ये लास्ट में एंड कर जाती है, ठीक है। लास्ट में क्या होती है, इसकी एंडिंग हो जाती है। तो आप ध्यान से समझना कि जब ये लास्ट में एंड कर जाएगी तो शुरू में कुछ वेलोसिटी रही होगी जिसे हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड लास्ट में इसकी जो अंतिम वेलोसिटी रही होगी उसे हम क्या करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हो सकता है कि कोई इंसान यहां से उस कार को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उस इंसान के लिए एक बंदा a है जो कि इस कार को यहां से इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस a के लिए ये कार की वेलोसिटी जो यहां पे होगी वही इसके लिए लास्ट वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब एक इंसान है जो इस कार को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे रेस होता है ना, तो रेस में दूर दूर से लोग खड़े होकर के देखते रहते हैं। तो जब बी है, जो बी के लिए यहां से इस कार की वेलोसिटी क्या होगी, वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बी की वजह से। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना है, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होती है, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसे हिंदी में प्रारंभिक वेग कहा जाता है, ठीक है। यस फॉर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है उसे हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली ए फॉर क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के तरीके से, मैंने आपको अभी लास्ट कल के वीडियो में समझाया था कि अगर नेगेटिव होता है तो उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं,
और अगर पॉजिटिव होता है तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टी फॉर टाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया गया है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो नोट डाउन दैट पॉइंट कि ट्रेन क्या कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे लिखा गया है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो अगर कहीं भी आपको विरामावस्था मिल गया तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लगाने के पहले आपको ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमें गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमें है, अगर ये विरामावस्था से स्टार्ट कर रही है, इट मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, लास्ट वेलोसिटी। तो लिखा गया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। मतलब 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब ये जो लास्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करने जा रहे हो, जब भी आप क्या करोगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने जा रहे हो, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था। तो आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। कल मैंने एक डिजिट शुरू के वीडियो में ही समझा दिया था कि 5/18 एक ऐसी डिजिट है जिसका गेम हमेशा चलेगा। याद रखना कि जब भी आप छोटे में बदलने जा रहे हो, जैसे हम किलोमीटर से किस में बदलने जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने जा रहे हैं, तो किलोमीटर से अगर हम मीटर में चेंज, आपको ये देखना है किस में बदलने जा रहे हो, तो मीटर में। तो ये वैल्यू क्या है, किलोमीटर से छोटी है, इसलिए हमारा 5 ऊपर रहेगा। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखो 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, और जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 4 जा 72 एंड 5 4 जा 20, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। हमें इसने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब बात आती है, कुछ लोग कहेंगे सर 0 किलोमीटर पर आवर होगा, इसको जब चेंज करें, तो भैया 0 का जब गुणा कराओगे ना 5/18 में, तो ये ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। क्लियर दैट। उसके बाद हमें u मिल गया, v मिल गया। अब बात आती है आगे, लिखा गया है त्वरण एक समान है, यानी कि assuming that the acceleration is uniform find acceleration। तो हमें सबसे पहली चीज क्या फाइंड करनी है, अच्छा एक और चीज मिस हो रही है, t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 मिनट दी गई है। तो 5 मिनट को जब हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, एंड ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 सेकंड आ जाएगी। तो याद रखना v की वैल्यू कितनी मिली है, 20 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू कितनी मिली है, 0, एंड t की वैल्यू कितनी मिली है, 300 सेकंड। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखना होता है कि क्या इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं। तो आप देखो, हमें u मिला है, v मिला है, t मिला है, और हमें पूछा क्या जा रहा है, a। तो हम जो पहला इक्वेशन पढ़े थे वो क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। इसमें v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आप पुट करते जाओ सारी की सारी वैल्यू। v की वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर, नहीं, हम किसको पुट करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमने सारी वैल्यू को mks में चेंज करा है, मीटर सेकंड में चेंज करा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 पुट करेंगे। u की वैल्यू कितनी है, 0 है। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए a को ऐसे ही रहने दो। t की वैल्यू कितनी मिली है, 300 सेकंड मिली है, तो यहाँ पे हम 300 पुट करेंगे। क्लियर दैट। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर हम 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इतनी ही रह जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 300 a। क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई a। अब a के साथ ये 300 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, देन ये हो जाएगा 20/300 इज इक्वल्स टू a। 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 1/15। तो इसका आंसर हो सकता है a इज इक्वल्स टू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पर सेकंड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, ये हो सकता है, या इसको अगर आप और भी ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये आपका पॉइंट में आ सकता है। क्लियर। तो ये हमारा पहला त्वरण निकल गया, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अगला हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो, जिस तरह से लगाते जा रहा हूं उस तरह से लगाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो कितनी दूरी वो तय करेगी। तो आपसे क्या पूछ लिया, अब आपसे यस पूछ लिया।
ठीक है। और आपको क्या क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिला है। u इज इक्वल्स टू कितना मिला है, 0 मिला है। v इज इक्वल्स टू कितना मिला है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड मिला है, ठीक है। एंड t इज इक्वल्स टू कितना मिला है, 300 सेकंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करो। तो यस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड थर्ड इक्वेशन से भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, किसी भी एक इक्वेशन से आप अब देखो, अब इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैं इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को आगे लगाऊंगा नहीं, आप लोग खुद फाइंड आउट करना। आंसर मैं बता दे रहा हूं कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 किलोमीटर। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, आप सेकंड इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से जो सबसे नीचे लिखा गया है, इससे आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर लेती है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। लिखा गया है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो आपको क्या क्या दिया गया है वो नोट करना है। तो अगर हम देखें हमें गिवन क्या क्या है दोस्तों, तो गिवन हमें क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। गिवन हमें सबसे पहली चीज क्या दी गई है, तो वो दी गई है कि कार जो है ना वो 18 किलोमीटर से बढ़ के कितनी हो जा रही है, 36 किलोमीटर। तो u जो है वो हमारी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड याद रखिएगा v जो है वो हमारी कितनी हो जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अच्छा, अब इसको बढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है, तो वो है 5 सेकंड का। याद रखिए ये सेकंड में है और ये दोनों किस में है, किलोमीटर में है। तो आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो बहुत सिंपल, मैंने बताया कि अगर आप मीटर की तरफ जा रहे हो यानी छोटी वैल्यू में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 5/18, ठीक है। तो अप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18 टू जा 36 एंड 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो हमें u की वैल्यू 5 मिल गई एंड v की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसको टाइमिंग कितना है, 5 सेकंड मिला है। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है त्वरण बता दीजिए, यानी वैल्यू किसकी पूछा है, a की वैल्यू पूछा है पहले केस में। दूसरे केस में हमसे क्या पूछा है, देखते हैं। तो लिखा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो कितनी दूरी तय करेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ पूछा है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें क्या करना है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब यहां से a आप पता लगा लोगे तो इस सेकंड केस में आपको v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें पहले क्वेश्चन को, पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं लगा के आपके सामने दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या दिया गया, 10 दिया गया है। चूंकि सारी वैल्यू हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10। u की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड t की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो देखो 10 है और यहाँ पे 5 है, 5 को इधर करोगे तो माइनस में आएगा। तो 10 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, केवल 5 आएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचा, 5a। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 1 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू हमें 10 मिली है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a अभी हमें मिला है, कितना मिला है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2a। और यस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो यस को ऐसे ही रहने दो। ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखो ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2s
एंड ये कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारे यस की होगी। बट याद रखना ये मीटर में आएगा, और अगर आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो फिर वही वैल्यू आपको समझ में, आपको 75/2 आया है तो इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आपके ऑप्शन में यही मिलेगा तो हम मीटर में लगा के आएंगे, अगर किलोमीटर में मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दिया गया है द कार अप्लाइड टू अ कार, द ब्रेक applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance it travels during the time. देखो कह क्या रहा है, सीधी भाषा में ये कह रहा है कि एक कार पर क्या किया जा रहा है, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। एक चीज समझो, जब भी हम किसी चीज पे ब्रेक लगाएंगे, हालांकि यहाँ लिखा त्वरण है, बट अगर हिंदी में लिखा होता ना तो यहाँ पे मंदन लिखा होता, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी किसी चीज पे ब्रेक लगाओगे वो माइनस में वैल्यू देगा, ठीक है, तो ये जो त्वरण है वो माइनस में जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हमें दिया क्या गया है, अगर हम गिवन पे जाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन में दिया गया है a इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है तो आप माइनस लिखना, ध्यान रखना माइनस से आपका आसान हो जाएगा काम, तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी दी गई है, तो टाइमिंग कितनी दी गई है, t इज इक्वल्स टू कितना है, 2 सेकेंड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार क्या हो रही थी, कार पहले से चल रही थी, कार क्या हो रही थी, चल रही थी, ठीक है, और एक इंसान है जो ए है, वो यहाँ पे देखता है कि कार यहाँ पे आके रुक जा रही है, यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी या कह सकते हो लास्ट वेलोसिटी वो कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई कार क्या हो रही है, रुक जा रही है ना, रुकने के यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का, तो रुकने में 2 सेकंड का टाइम ले रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रुक रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, देन v इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों हम मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में मिली है, एंड हमें u नहीं पता है, तो u हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखो ये रिलेशन कहां मिलेगा, v है, u है, a है, t है, तो ये हमें इक्वेशन में किस में मिलेगा, तो फ्रॉम द मोशन इक्वेशन, फर्स्ट मोशन इक्वेशन, हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और इसमें जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 0 मिली है, ठीक है। हमें u क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब u निकल जाएगा दोस्तों तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी यस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगले दोनों इक्वेशन में हमें u मिलता है और u की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -6 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 है ही यहाँ पे, u, अब देखो 6 2 जा 12, लेकिन ये किसके साथ हो जाएगा, माइनस के साथ। अब जब इधर भेजोगे तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये माइनस है, इधर भेजोगे प्लस के साथ, तो 0 और 12 प्लस करेगा तो 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, जैसे हमारा एक इक्वेशन ये भी है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू हमें सिर्फ पुट करनी है। v की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई, u की वैल्यू कितनी मिली है, 12 हो गई, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा, एंड प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, माइनस है। ये जरूर ध्यान देना है आपको एग्जाम में भी कि जब कभी भी ब्रेक लगेगा, नोट कर लो कॉपी में नोट डाल के, जब कभी भी क्वेश्चन में ब्रेक लगाना की बात की गई है तो वो a जो होगा वो माइनस में ही होगा, ठीक है, जिसको मैंने कल समझाया भी था, ठीक है। तो कभी कभी ये इस तरह से ना लिख करके लिख देगा कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करती है, तो मंदन मतलब गति को धीरे कर रहा है, इसका मतलब ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है, कभी कभी ब्रेक लगाने की कहानी ही नहीं देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हम लिखेंगे -6 एंड यस की वैल्यू कितनी हमें दी गई है यस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे यस लिख देते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में यस पूछा है, कितनी दूरी पूछा है, तो हमें ध्यान रखना है यस पूछा है, ठीक है। 0 हो गया। अच्छा अब यहाँ देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होगा -12 हो जाएगा, तो -12 यस, यहाँ पे 0 है ही। 144 को इधर भेजोगे तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -144 इज इक्वल्स टू -12 यस। यहाँ से काट दोगे तो फिर यहाँ पे 12 12 या कितना होता है 144 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये यस आ गया। अब चूंकि सब मीटर में है तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 मीटर के बाद वो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अगला हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट में इतने एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए कि प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी कितनी है। चलो फटाफट मुझे 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताना शुरू करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब जितने लोगों ने नोट्स पे इक्वेशन लिखा होगा वो लगा लेंगे, जो नहीं लिखे होंगे वो अभी सोच रहे होंगे सर क्या पूछ लिए आप, क्वेश्चन क्यों पूछ लिए, लगाते रहते तो अच्छा लगता ना, है ना। तो लिखा गया है बस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, जिसमें एक्सेलरेशन की जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है वो दी गई है a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या दिया गया है फॉर 2 मिनट्स, तो यहाँ पे देखो टाइमिंग मिनट में आ गई है, इसलिए टाइमिंग को हम किस में लिखेंगे, टाइमिंग को हम लिखेंगे किसमें, टाइमिंग को हम लिखेंगे सेकंड्स में। तो 2 मिनट्स को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 120 सेकंड। तो आपको 3 वैल्यूज मिल गई, एक 0, दूसरा सेकंड 120, तीसरा जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इसमें मिल गया है। आपसे क्या पूछा गया है, प्राप्त की गई चाल, यानी आपसे पूछा गया है कि v की वैल्यू बता दो भैया, v बताओ, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से तय की गई दूरी, तो दूसरे तीसरे समीकरण को अप्लाई कर लो, v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपका काम है फटाफट लगा के कमेंट बॉक्स में गुड, बहुत अच्छे, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए, वेरी गुड। आगे इस क्वेश्चन को आपको लगाना है और मुझे वीडियो के कमेंट में लगा के बताना है, ठीक है, कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे आप लिख सकते हो कि सर जो बस वाला क्वेश्चन था उसका आंसर इतना, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा गया है एक रेलगाड़ी, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है कितने स्पीड पे, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे आप गिवन क्या क्या है आपको, तो गिवन में आप जब देखोगे तो ये जो स्पीड है, इट मींस दैट मैंने अभी शुरू शुरू में बताया था कि कुछ लोग हैं, एक बंदा है जो ट्रेन को ए पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो देख रहा है कि उस समय वो ट्रेन कितने स्पीड में चल रही है 90 किलोमीटर। तो उस बंदे के लिए वो ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी पे है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। फटाफट इसको आप चेंज करना सीख ही गए होगे, तो मैं फटाफट चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट मैं चेंज कर दिया, बाकी गुड़ा भाग आप करा लेना, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमें मिल गई 25 मीटर पर सेकंड। आगे आते हैं, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस लिखा है लेकिन पिछले क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, ठीक है। देन a इक्वल्स टू कितना हो गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ पे माइनस को लेके चलना है जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो ये रेस्ट में आने के पहले कितनी दूरी तक चलेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रेस्ट में आएगी, इसका मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हमसे क्या कहा है कि कितनी दूरी तक चलेगी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे टाइमिंग का जिक्र नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर इस इक्वेशन में टाइमिंग नहीं है और आपको कितने रिलेशन मिले हैं, u मिला है, v मिला है, a मिला है एंड यस मिला है, तो आप कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो इक्वेशन अप्लाई करोगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर
प्लस 2as, क्योंकि इस इक्वेशन में भी टाइमिंग का जिक्र नहीं किया गया है और हमें जो गिवन है वहां भी हमें टाइमिंग नहीं दिया गया है। सो हम इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर दैट। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन का गिवन देखते हैं क्या क्या दिया गया है, किस तरह से। देखो गिवन फाइंड आउट करना बहुत इजी है, अगर ये फाइंड आउट हो गया तो फिजिक्स की 90% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब ये क्या हो रही है, एक आनत तल का मतलब क्या होता है, झुका हुआ तल। जैसे मान लो कि कोई चीजें हम उतारते हैं ना किसी किसी तल से, तो इस तरह से मान लो हम इस पे रख दिए, लुढ़क रहा है, तो इस तरह से ट्राली जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे पुलिया बोला जाता है जिसे, तो अगर उस पे से नीचे आ रही है तो उसकी बात की गई है। तो आनत तल पर कितने त्वरण से नीचे आ रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब वो नीचे आएगी इसका मतलब उसके एक्सेलरेशन में पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे आ रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो जब वो नीचे आ रही है, अच्छा स्टार्ट कहां से की होगी, ध्यान रखना, तो वो स्टार्ट की होगी 0 से, क्योंकि वो लुढ़क रही है ना, नीचे आ रही है, इसका मतलब वो स्टार्ट कहां से की होगी, 0 से। अच्छा अब ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा है कि v, जब वो v फाइंड आउट करे, यानी कि उसकी जब v पता चले, जब वो नीचे आकर के चलना शुरू करेगी, तो उसके पहले वो कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आ रही बात। तो उसके पहले वो कितनी दूरी तय करेगी, 3 सेकंड के अंदर अंदर। तो हमें v नहीं फाइंड आउट है, हमें यस फाइंड आउट करना है, कितनी दूरी तय करेगी। t दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 सेकंड। तो सबसे पहला काम, v हमें पता नहीं है, u पता है, a पता है, t पता है, तो सबसे पहला इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां से आप क्या पता करोगे, v की वैल्यू पता करोगे, और जब v की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी तो आप इक्वेशन अप्लाई करोगे दूसरा, जिसमें होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से हम यस फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये फटाफट सारे क्वेश्चंस को आपको लगा के मुझे दिखाना है। अब हम बात करते हैं इन दिस होल चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस एंड व्हाट वी विल लर्न। ठीक है, क्या हमने सीखा है इस पूरे चैप्टर में। उसके पहले ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अब आपके सामने सॉल्व नहीं करूंगा, जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें जिस तरह से आपके कमेंट्स आए रहेंगे उस तरह से सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने सीखा मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन जो होता है वो केवल और केवल चेंज ऑफ पोजीशन होता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड, कितनी डिस्टेंस हमारी मूव की जा रही है, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट है जिसका मूव हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। बहुत सीधी भाषा में समझो, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ पूरा पूरा चैप्टर। अगर कोई भी चीज है या कोई भी उसमें गति करने वाली चीज है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है कितनी दूरी तय कर रही है अपने इनिशियल पोजीशन से, उसी से उसकी हम मोशन को माप सकते हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी में लिखा गया है स्थिति में परिवर्तन एक गति है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, मतलब गति जो है वो स्थिति में परिवर्तन से संबंधित है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला दिया गया है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। ठीक है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर उसका वेग बदल रहा है तो, या कह सकते हो अगर उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दिया गया है द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है कि डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि अगर हम इस टाइमिंग को 1 कर दें, तो जितने वो एक टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वही उसकी स्पीड होगी। जैसे मैं बोलूं कि 1 सेकंड में ये जो गाड़ी है वो 10 मीटर चलती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। सीधी सीधी बात है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, वही उसकी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है, वही उसकी वेग हो जाती है। अगला होता है कि जब वेग की बात करेंगे तो हमें विस्थापन
अपन देखना होगा, यानी कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट होती है। मैंने आपसे क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमिंग होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम टाइमिंग हमारी एक हो जाए तो उसमें जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारी वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर दैट। अगला दिया गया है, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। तो यहाँ पे लिखा गया है जो त्वरण होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट। अब देखना ध्यान से कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जैसे देखो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इट इज डिपेंड ऑन चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। तो ये हमें ध्यान देना है। अगला दिया गया है, ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। तो जो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, नेमली, देखो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर उसमें है, मतलब वो सीधी रेखा में गति कर रही है या रेखीय गति कर रही है, तो उसके लिए हम इन तीन समीकरणों से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया, यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको ही हम लिख ही सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये यही इक्वेशन है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे लिखा गया है वेयर यू क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, which moves with uniform acceleration for a time t, and v is final velocity है, and s is distance traveled by इन ट्रेवल्ड इन टाइम टी। तो जो यस है वो किसी समय में, यानी कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में तय की गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर या इन दिस वीडियो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, सॉरी स्पीड का जो फार्मूला होता है वो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब देखो मान लो ये ए पॉइंट से घूमना शुरू हो रहा है, एक रस्सी से हम एक टुकड़े को बांधे और ये ऐसे ऐसे धीरे 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 घूमना शुरू हो रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको पता है कि इस सर्किल को बनाने, यहां से हमने बनाया, अगर यहां से खोल के हम चारों तरफ फैला दें, या एक तार है, अगर इससे हम सर्किल बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यही समझ लो, इस सर्किल को अगर हम खोल दें तो ये एक तार की तरह हो जाएगा, और यही जो डिस्टेंस होती है अगर हम सर्किल पे देखें तो इसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तो इसी को हम अगर सरकमफ्रेंस करेंगे देन s इज इक्वल्स टू, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। क्लियर। या वेलोसिटी के इक्वेशन में हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। तो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, या सर्कुलर अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्किल पे अपना स्पीड कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो वहां पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी को हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, जिसको मैंने आपको दिखा दिया। आगे कुछ इक्वेशंस दिए गए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम लगाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज हमारी आती है, दिया गया है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है, एक सर्कुलर है। अब देखो यहाँ पे गिवन के पहले हमें क्या करना होगा, जिस भी फेज की, या कह सकते हो जिस भी किसी भी चीज की अगर बात कर रहा है, तो कह रहा है कि एक सर्किल है जिसपे एक एथलीट क्या करता है, मूव करता है, ऐसे चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और क्या कर, इसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर का। तो डायमीटर मींस क्या होता है कि ये जो पूरी लेंथ होती है इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो हम यहां से अगर रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो ये जो रेडियस होगी दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की। कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की ये जो रेडियस होगी, यानी पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसका मतलब रेडियस हमारा कितना हो गया, 100 मीटर का हो गया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, ये कितने, क्या लिखा गया है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड। तो अगर
ए पॉइंट से ये एथलीट चलना शुरू करता है तो इस तरह से ये चलते 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 अपना पूरा एक राउंड जो है, तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 राउंड इज इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस आएगी, तो डिस्टेंस आएगी 2 पाई आर। ठीक है, तो टोटल जो 1 राउंड में डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई आर। एंड इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइमिंग कितनी ले रहा है, तो 40 सेकंड ले रहा है। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर ये जो डिस्टेंस है इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, एंड आर की वैल्यू कितनी मिली है, 100 मीटर मिली है। देन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 200 पाई मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा कितने देर में, 40 सेकंड्स में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया 200 पाई, या इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 22/7 करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान रखना कि 40 सेकंड में वो एक चक्कर चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक चक्कर यानी 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने में, 40 सेकंड में। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर घूम घाम के उसी जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और ये घूम के कहां आ रहा है, फिर से ए पॉइंट पे चला आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गया है। तो 40 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 40 सेकंड में फिर 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें टोटल कितने सेकंड्स होंगे, तो 140 सेकंड होगा, बिकॉज 2 मिनट इज इक्वल्स टू 120 सेकंड, एंड 20 सेकंड प्लस करोगे तो 140 सेकंड। इट मींस दैट 140 सेकंड को हम लिख सकते हैं 120 प्लस 20 सेकंड, जैसा कि 2 मिनट इज इक्वल्स टू 120 सेकंड। ठीक है, अच्छा देखो 40 सेकंड में 1 राउंड, तो नेक्स्ट 40 सेकंड में यानी 80 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 राउंड। कितना हो जाएगा, 2 राउंड। अच्छा, 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 राउंड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमारा 120 सेकंड का हिसाब खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। अगले 20 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो अगले 20 सेकंड, अगर 40 सेकंड में 1 राउंड चल रहा है तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, दोस्तों ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाफ राउंड चलेगा। अब हाफ राउंड मींस अगर ये पार्टिकल यहां पे है, इस पॉइंट पी पे है, तो इसका हाफ राउंड चलेगा। तो इस तरह से अगर ये चलेगा यहां पे, तो ये पॉइंट आर पे पहुंचेगा, ये इसका हाफ राउंड होगा। ठीक है, तो ये 20 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। जानते हो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ये जो बाहर की डिस्टेंस है ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इसका P है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो आई होप अच्छे से दिखेगा आपको। तो इनिशियल पॉइंट इसका ये P है, एंड जो लास्ट पॉइंट है वो कितना है, R है। तो इन्हीं के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, विदाउट एनी कह सकते हो किसी भी बिना बाधा के, जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि आपके डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, यही इस सर्किल का डायामीटर है। क्या है, डायामीटर, एंड इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 200 मीटर। सो दैट्स वाई, इतना देखो, ये इसमें कोई भी सवाल लगाने का, कोई इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। सो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वैल्यू का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, वो कितना होगा, वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा। और डायमीटर कितना दिया गया है, 200 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 300 मीटर, या कह सकते हो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए to the other end B of a straight 300 मीटर रोड in 2 मिनट 30 सेकेंड। तो जो हाँ देखो, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इंग्लिश की एनसीईआरटी में और हिंदी की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। कैसे हैं, यहां पे देखो 2 मिनट 30 सेकेंड्स लिखा है। क्वेश्चन वही है, जोसेफ जॉगिंग, क्लियर।
लेकिन यहाँ पे टाइमिंग देखो 2 मिनट 50 सेकंड लिखा है। अब जो बच्चे हिंदी से पढ़ रहे होंगे ना, उनका आंसर हमेशा गलत आएगा, क्योंकि पीछे जो आंसर दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश दिया गया है, और इंग्लिश में 30 सेकंड है एंड जो आपकी हिंदी है वहां 50 सेकंड है। सो दैट्स वाई आप अपने हिंदी के बुक में करेक्ट कर लो, यहाँ पे 30 सेकंड ही लिखो, नहीं तो जो आपका पीछे आंसर दिया होगा वो आएगा ही नहीं। क्लियर दैट? देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो जोसेफ चॉक्स फ्रॉम वन एंड, तो हम देखते हैं ये एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर है। याद रखिएगा ये लेंथ कितनी है 300 मीटर है। यहां से जोसेफ स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंड करता है पॉइंट बी पर, और ये पूरी लेंथ कितनी है 300 मीटर है। और इस टोटल लेंथ को कितने टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई 300 मीटर हो गई। टाइमिंग कितनी ले रहा है वो कवर करने में, तो टाइम ले रहा है 2 मिनट 30 सेकंड। इसको करेक्ट कर लो 30 सेकंड, ठीक है। तो 2 मिनट की इक्वल्स टू कितना 120 सेकंड, प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगा। देन टाइमिंग इज इक्वल्स टू 150 सेकंड। इज दैट क्लियर? तो टाइमिंग हमारी कितनी हो गई 150। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। तो फिर जब ये ए पॉइंट से जॉगिंग करके कहां पहुंच जाता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, फिर ये घूमता है और ये 100 मीटर और जॉगिंग करता है और कहां पहुंच जाता है पॉइंट सी पे। यानी ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी हो गई फ्रॉम सी टू बी, जो लेंथ है वो कितनी हो गई 100 मीटर, और ए टू सी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 200 मीटर। क्लियर? तभी तो ये 300 मीटर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब ये जो 100 मीटर कवर करता है पॉइंट सी तक, वो क्या करता है 1 मिनट में कवर करता है। मतलब नेक्स्ट हमारी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 100 मीटर कवर्ड इन टाइम, टाइम कितने में 60 सेकंड में ये कवर किया जाता है। जो डिस्टेंस 100 मीटर की है वो कितने सेकंड में कवर करता है 60 सेकंड में। ये बिल्कुल माइंड में आप रखे रहिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपका सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो पहली चीज हमसे क्या पूछ रहा है। नाउ द फर्स्ट केस इज दैट, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों केस में, जो आपके दोनों केस दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, द टू डिफरेंस थिंग। नंबर फर्स्ट आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। एंड नंबर सेकंड निकालना है, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखना इस चीज को कि आपका जो केस नंबर फर्स्ट दिया गया है, केस नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसमें क्या कहा गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में हमें दोनों चीजें निकालनी है, ये दोनों चीजें। अच्छा, ए से लेके बी तक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड मींस क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइमिंग। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितनी टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर्स है, तो 300 मीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एंड टोटल टाइमिंग कितनी चल रहा है, तो 300 मीटर को कवर कर रहा है 150 सेकंड में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 150 सेकंड, एंड इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों। तो एवरेज velocity is equals to what, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हम चलेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर का ही है। देन हम पुट करेंगे 300 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम भी कितना ले रहा है उसको कवर करने में डिस्प्लेसमेंट को, तो 150 सेकेंड्स का टाइम हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। देन यहां से डिवाइड करोगे तो ये भी आंसर आपका कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन केस सेकंड का आंसर, केस सेकंड की चीजों को हम देखेंगे तो वहां पे हमें केस सेकंड में कहां से चलना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। कहां से चलना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। जो एवरेज स्पीड है उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे, एवरेज जब ए से चला है तो पहले कहां पे गया है, बी पे गया है, यानी ये ए से बी तक कितना कवर किया है 300 मीटर। फिर उसके बाद बी से फिर घूमा है और यहां तक आया है, यानी कहां तक आया है पॉइंट सी तक आया है, और इसमें कितना कवर किया है 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 300
एंड प्लस 100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा, 300 को कवर करने में कितना सेकंड, 150 सेकंड, एंड 100 को कवर करने में 60 सेकंड, देन ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 210। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी। एंड केस नंबर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी कितनी वेलोसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो सीधे ए से सी तक की हम बात करेंगे, और वहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, ओनली 200 मीटर। तो 200 मीटर जो इसका है वो डिस्प्लेसमेंट है। एंड टाइम कितना है, तो टाइम कितना है, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 300 मीटर कवर करने में उसको कितना लगा था, 150 सेकंड लगा था। अब चूंकि वो वापस भी तो चला गया था इतना, तो इसको कवर करने में कितना लगा था, 60 सेकंड लगा था। तो 150 माइनस 60 करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, 90 सेकंड। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 90 सेकंड, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी का। ये है केस नंबर सेकंड, जिसको बहुत दिमाग से ध्यान से समझना था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप ध्यान से, इसको आप पूरे इन दोनों क्वेश्चन को आपका होमवर्क है, एंड दिस इज योर 5th क्वेश्चन। सो ये पांचों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको लगाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।